जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CMP 08 में जो नेगेटिव लायबिलिटी दिखा रही है उसका करना क्या है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग CMP 08 फाइल नहीं कर पा रहे, चालान जनरेट नहीं हो पा रहा, इवन नेगेटिव लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ हो गया अपने आप CMP 08 फाइल हो जाता है। अब इसका करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि ये नेगेटिव लायबिलिटी आ कहाँ से रही है। कुछ लोगों को लग रहा है पोर्टल का प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव लायबिलिटी आ कहाँ से रही है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। नेगेटिव लायबिलिटी आ कहाँ से रही है। अगर आपने फिनेंशियल ईयर 1920 या 2021 का जो GSTR 4 फाइल किया होगा एन्युअली, उसमें टेबल नंबर 6 में आपको टर्नओवर की डिटेल देनी होती है और सामने कितना टैक्स पे किया है वो डिटेल देनी होती है। बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, वो टेबल नंबर 6 में टर्नओवर और टैक्स की डिटेल डालना भूल गए हैं या बाय मिस्टेक रह गई है। उसकी वजह से क्या हुआ, टेबल नंबर 4 जो स्टार्टिंग का जो टेबल होता है GSTR 4 का, वहाँ पे CMP 08 की समरी आती है। अब वहाँ पे तो दिखा रहा है आपने CMP 08 की समरी भर दी, लेकिन टर्नओवर 0, इसलिए आपकी वो नेगेटिव लायबिलिटी, और पोर्टल ये कह रहा है कि आप उसको, ये तो आपका पैसा है, आप हमारा नहीं है क्योंकि टर्नओवर तो 0 है, इसलिए वो नेगेटिव लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है। अब दूसरा, वो गलती हो चुकी है, वो पोर्टल समझ नहीं रहा है कि भाई ये गलती से हुआ है, और वो बोल रहा है कि आपकी ये जो लायबिलिटी है वो नेगेटिव लायबिलिटी है। इसीलिए CMP 08 में वो आपको दिखा रहा है और चालान जो है वो पेमेंट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके पास तो ऑलरेडी आपने पैसा जमा करके रखा हुआ है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम करना क्या है वो डिस्कस करें। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शंस, वो लोग मार्केट में अपना रहे हैं कि भाई हाँ चलो ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो लीगली कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि आपको इस तरह से करना है। बट फ्यूचर को सेव करने के लिए लोग अलग अलग तरह के जो ऑप्शन है वो अपना रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं क्या है, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन अगर अपनाना हो तो अपने रिस्क पर अपनाइएगा, या तो फिर जो लीगल चीज़ है उसे फॉलो करिए। सबसे पहले आप ग्रीवेंस डालिए, फिर अपने जुडिशनल ऑफिसर है उनको राइटिंग में दीजिए और कहें कि भाई ये सब जो नेगेटिव लायबिलिटी का इश्यू है इसे आप हटाइए। वो हटाएंगे, उसके बाद में आपको CMP 08 फाइल करना है। बट वो उसको कितना टाइम लगेगा वो कोई नहीं जानता, कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तभी पता चलेगा। लेकिन मीनवाइल अगर कोई कहता है भाई मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, मुझे बस फाइल कर देना है, तो कुछ अलग अलग तरीके के रास्ते वो अपना सकते हैं, बट एट योर ओन रिस्क। सबसे पहला, लोग अपना क्या रहे हैं कि भाई जो नेगेटिव लायबिलिटी आ रही है उसके सामने सेट ऑफ कर दे रहे हैं और CMP 08 फाइल कर दे रहे हैं, यानी कि जो पैसा आपने भरा था उसको एडजस्ट कर दिया नेगेटिव लायबिलिटी के सामने। अब ये जो क्वार्टर है अप्रैल से जून, उसका जो पैसा देना है उसका भी तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में जब गवर्नमेंट को पता चलेगा नोटिस आएगी, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ लगेगा। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कैश में अदर चालान के थ्रू पे कर दे रहे हैं और कैश लेजर में पड़े देने रह रहे हैं कि भाई इसे कैश लेजर में पढ़ने दो, जब भी आएगा या तो फिर हम राइटिंग में जुडिशनल ऑफिसर को बता देंगे भाई देखिए ये इश्यू था और हमें CMP 08 फाइल नहीं करने दे रहा था, इसलिए हमने कैश लेजर में जमा करके रख दिया है। ये एक ऑप्शन लोग अपना रहे हैं, बट मुझे इतना सही नहीं लगा, क्योंकि कैश लेजर जो है गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वो हमारा ही पैसा है, वो गवर्नमेंट को अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि कैश लेजर में पड़ा हुआ है, आप उसका रिफंड भी मांग सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये हमारा पैसा नहीं, जब वो सेट ऑफ होगा तभी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ऐसा माना जाता है। इसलिए मुझे ये ऑप्शन इतना सही नहीं लगा। अब दूसरा ऑप्शन है पे थ्रू DRC 03। अब ये ऑप्शन को कैसे अपनाना है, जैसे CMP 08 नेगेटिव लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर दिया, हमने जो पैसा हमारा नहीं उसे यूज़ कर लिया है, तो हमारी एडिशनल लायबिलिटी खड़ी हो गई। इसलिए वॉलेंटरीली DRC 03 में फाइल कर देना है, अप्रैल से जून का पीरियड बता देना है, और कैश लेजर में जो पैसा था उसको DRC 03 या तो फिर DRC 03 डायरेक्ट फाइल करके पे कर देना है कि भाई जो पैसा हमारा नहीं था वो हमने यूज़ कर लिया, इसलिए अभी हम DRC 03 फाइल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप कितने क्वार्टर तक DRC 03 फाइल करते रहोगे। तो इसका एक सिंपल आंसर रहेगा
कि जब तक वो नेगेटिव लायबिलिटी पूरी सेट ऑफ नहीं हो जाती है तब तक DRC 03 फाइल करते रहेंगे। ये वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सही लगा कि यहाँ पर जो हमने पैसा यूज़ कर लिया है लायबिलिटी नेगेटिव लायबिलिटी का, वो हमने तुरंत के तुरंत सेम डे हमने पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा। तीसरा है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई टर्नओवर बढ़ा दो उतना, और जो नेगेटिव लायबिलिटी जितना जो अमाउंट आ रहा है नेगेटिव लायबिलिटी का उसको डिवाइड बाय 1, अगर आप 1% में हो तो उतना टर्नओवर, मतलब पिछले साल का पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरा टर्नओवर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 6% जो मैक्सिमम उससे डिवाइड बाय 6 कर दो और उतना टर्नओवर बढ़ा दो। बट मुझे लगता है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, टर्नओवर के साथ में कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि भाई जो टर्नओवर है वही दिखाओ, बट CMP 08 पे करते वक्त जितनी नेगेटिव लायबिलिटी आ रही है उतना टैक्स ज़्यादा पे कर दो, ताकि नेगेटिव लायबिलिटी आमने सामने सेटअप हो जाए और आपको एक्चुअल जो पे करना है वो सामने पे हो जाएगा और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये भी ठीक है, बट मैं इसे सही नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करोगे तब आपने जो अभी दिखाया है जो ज़्यादा टैक्स दिखाया होगा वो टेबल नंबर 4 में तो आ जाएगा समरी के तौर पर, बट टेबल नंबर 6 में आपको टर्नओवर डालना रहेगा एक्चुअल, और टैक्स की अमाउंट जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगी 1% या जो भी आपको रेट लग रहा होगा वो, तब फिर से डिफरेंस क्रिएट करेगा नेगेटिव लायबिलिटी का। सो ये जो सिलसिला है वो हर साल चलते रहेगा। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, अगर सपोज करो फ्यूचर में GSTN ने या गवर्नमेंट ने कहा भाई नेगेटिव लायबिलिटी वाला जो हम रोल बैक करते हैं हटा दो, तो उस केस में जो नेगेटिव लायबिलिटी है वो आपकी पॉजिटिव लायबिलिटी हो जाएगी और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। ऑप्शन 1 और 2 यस गुड, उसमें भी सेकंड जो है वो और भी ज़्यादा सही है, लेकिन ये चारों के चारों है वो जुगाड़ है, वो एक्ट में कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है। जो लीगल तरीका है उसे अपनाना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।